राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 5 के बारे में। चैप्टर का नाम है आम, क्षारक और लवण। आज हम सिर्फ इसका डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे और उसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। पदार्थ: स्वाद: खट्टा, कड़वा या फिर कोई अन्य। नींबू का रस क्या होता है? खट्टा होता है। संतरे का भी खट्टा होता है। सरके का थोड़ा कस्सा टाइप का होता है। दही भी खट्टा होता है। इमली भी खट्टा होता है। शक्कर मीठा होता है। नमक नमकीन होता है। आंवला भी कस्सा होता है। खाने का सोडा भी पता नहीं कैसा होता है, उसका स्वाद तो मुझे नहीं पता, बट अंगूर भी खट्टा होता है। कच्चा आम भी खट्टा होता है। और खीरा का स्वाद थोड़ा पता नहीं चलता है। चेतावनी: किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें और जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी कि हमें अज्ञात पदार्थों का नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुँचा सकते हैं। अम्ल और क्षारक: दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल, एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। खाने का सोडा कैसा होता है? कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रख दें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ अम्ल या क्षारकीय है और जो उसका परीक्षण करने के लिए पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो जो पदार्थ होता है वो सूचक कहलाता है। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम, अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? सिरका में। फार्मिक अम्ल चींटी का डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी आंवला, सिट्रस फल में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो पालक में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में। ऊपर दिए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। क्षारक का नाम: कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? सोने का पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो से निष्कासित किया जाता है। अशुद्ध जल में इसका रंग माओ नीलसोन होता है। अशुद्ध जल में इसका रंग कैसा होता है? माओ नीलसोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल रंग का हो जाता है तथा जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। लिटमस पेपर को किसमें अगर अम्ल में मिलाते हैं तो इसका रंग जो होता है लाल हो जाता है और क्षार में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। लाइकेन लाल व नीला लिटमस पत्र। क्रियाकलाप 5.1
प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलेन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या कोई रंग में परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन अशुद्ध जल में बनाएं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में लीजिए। विलेन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग में कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव चूने का पानी बन जाएगा। परीक्षण विलयन। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के साथ रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उसे उदासीन विलयन कहलाते हैं। उदासीन विलयन किसे कहते हैं? जो भी विलयन होता है और वो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता है उसे उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाइए, इसका पेस्ट बनाइए। स्याही, सोख्ता, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पर पत्र पर बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पत्ती पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। सारणी 5.3 परीक्षण। हल्दी के विलयन पर प्रभाव। टिप्पणी। नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दूध या मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर, नमक, इसमें जो होता है हल्दी के विलयन से क्या प्रभाव पड़ता है? आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर इनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा दीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाएं। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। हल्दी का पेस्ट और चूने का पानी। अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। हल्दी को अगर क्षारकीय में मिलाते हैं तो वह लाल हो जाता है। इसी तरह गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। परीक्षण विलयन हो जाएगा आरंभिक रंग और अंतिम रंग। शैम्पू, तनु विलयन, नींबू का रस, सोडा जल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, सिरका, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। गुड़हल के पुष्प का जो सूचक होता है अम्ल विलयन में डालेंगे तो वो गहरा गुलाबी हो जाएगा, मैजेंटा रंग का, और क्षार के विलयन में डालेंगे तो हरा रंग देता है गुड़हल का पुष्प। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करूँ। गुड़हल का पुष्प अम्ल में डाला गया सूचक, गुड़हल का पुष्प है वो सूचक है, अम्ल में डाला गया और क्षारक में। अम्ल में डाले तो वो हो जाएगा मैजेंटा कलर का और क्षारक में डालने पे वो हरा हो जा रहा है। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है या है क्षार? प्रश्न बड़ा ही है दुस्वार। स्वाद के कारण से अनजान बिना परीक्षण होना ज्ञान। क्रियाकलाप 5.4 शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय के प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तन्नों विलयनों ले: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों को के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी 5.5 में लिखिए। चेतावनी: प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रख रखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। उदासीनीकरण: हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? जो नीला लिटमस पत्र रहता है उसे लाल कर देता है और क्षारक लाल जो रहता है उसको नीला कर देता है। अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनॉल्फ्थेलिन कहते हैं। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परखनली के 1/4 भाग को तन्नो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनॉल्फ्थेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। चित्र: उदासीनीकरण का प्रक्रम। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्ल विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाई। अब क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनॉल्फ्थेलिन गुलाबी रंग देता है। जब भी विलयन क्षारकीय होता है तो फिनॉल्फ्थेलिन जो होता है गुलाबी रंग देता है, और इसके विपरीत जब विलयन अम्ल होता है तो यह रंगीन हो जाता है। अम्ल में क्या होता है? यह रंगीन हो जाता है। जब किसी अम्ल विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रखनली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो कि लवण कहलाता है। उदासीनीकरण में अभिक्रिया में जो भी नया पदार्थ निर्मित होता है वो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। लवण कैसा हो सकता है? वो अम्लीय अथवा क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है: किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है और इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मित होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित है? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्ल इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इक्वल ए होता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा। बूझों ने चूने के पानी में तुरंत तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण: अपाचन, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। अगर ये आवश्यकता से अधिक होता है तो अपाचन की समस्या हो सकती है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कि कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्ल द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा केलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। अगर रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग हुआ है मृदा में तो वो अम्ल बना देता है, और यदि मृदा अत्यधिक अम्ल अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्ल होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। जब मृदा अम्ली हो जाती है ज़्यादा तो उसमें क्या मिलाया जाता है? बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षार की हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। अगर उसमें क्षार की हो जाता है तो जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे कि कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मित करते हैं जो उसके क्षार की प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय या नदियों में बहने दिया विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट जल को जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। आपने क्या सीखा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल जो होता है नीला, जो लिटमस होता है उसको लाल कर देता है, और क्षारक होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षार के उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। लवण कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति के। अम्ल जो क्या आता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, जैसे कि एसिड बी से ब्लू, आर ABR, ऐसे आप शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं कि ABR, ए से एसिड अम्ल, बी से ब्लू, आर से रेड। अम्ल नीले, लिटमस को लाल कर देता है। ब्लू क्षारक बेस, बी लाल से रेड, और BRB। बेस क्षारक हो गया, लाल हो गया रेड, और नीला हो गया ब्लू। BRB मतलब क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसी के साथ चैप्टर 5 का यहीं पे समाप्त होती है, और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और अभ्यास का प्रश्न करेंगे। थैंक यू।